नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज है 29 अगस्त, दिन मंगलवार। तो आप सबके कर्मों का हिसाब एक साथ होने वाला है। महाबली, बजरंगबली और शिव शंकर का अभी आशीर्वाद आप सभी को आज मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप ऐसी गलती कोई भी ना करें जिसका नुकसान आपको आने वाले समय में और भविष्य में उठाना पड़े। तो इसलिए दोस्तों, आप जो भी कार्य करने के बारे में सोच रहे हैं उस पर थोड़ा विचार विमर्श करें। याद रखें, जब भी आप आगे बढ़ते हैं तो आपको आगे बढ़ाने वाले बहुत कम और आपके पीछे धकेलने वाले आपकी नज़रों में ज़्यादा मिलते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से आपको किस प्रकार से बचना है, कौन से कार्य करने हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, अगले 7 दिनों में कौन सी बड़ी सफलता, कौन सी बड़ी खुशखबरी आपका इंतज़ार कर रही है। इसलिए दोस्तों, इस में जो भी जानकारी बताई जा रही है आप शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिएगा। और आज का दिन साहस और पराक्रम में वृद्धि लेकर आने वाला है। कुछ ऐसी घटनाओं से आपका सामना होगा जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होने वाली हैं। दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप इस जानकारी को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारी जो है आपको बार बार नहीं मिलती है। इससे आपको निवेदन है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिएगा। यदि ज़िंदगी न बदल जाए तो फिर कहना, आपकी ज़िंदगी की सारी महत्वपूर्ण बातें बताने वाले हैं। ऐसी जानकारी आपको बार बार तो नहीं मिलती, ये आप सभी जानते हैं। देखिए, जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लेकिन सत्य है, यह सच्चाई सुनकर आपकी आंखों से आंसू निकल आएंगे और आप आंसू रोक नहीं पाओगे। देखिए, कुंभ राशि की जातक जो है और आपके जीवन से जुड़ी समस्याएं कब समाप्त होंगी, आपका भाग्य उदय कब होगा, आपके जीवन में चल रही समस्याओं का समाधान क्या है, आपका कौन दुश्मन है, कौन आपका अच्छा दोस्त है, कौन आपके लिए क्या बुरा सोचता है और क्या अच्छा है, कौन से ऐसे काम हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करने चाहिए। देखिए मित्रों, कौन से ऐसे काम हैं जो आपको निश्चित ही करना चाहिए। आखिरकार आपके जीवन में लगातार समस्या आपका पीछा क्यों नहीं छोड़ रही हैं? क्यों आर्थिक तंगी, खर्च और तरह तरह की समस्याएं लगातार चली आ रही हैं? देखिए मित्रों, आपके मन में कुछ इस प्रकार के प्रश्न अक्सर उठते हैं। आप भी जानते होंगे, हमारे भी मन में उठते हैं। तो आज तक आपको अभी ने सभी प्रश्नों के जवाब नहीं मिल पाए होंगे। तो दोस्तों, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें। आज इस वीडियो में हमने आपके जीवन से जुड़ी हर एक सच्चाई को खोल कर रखा है। आज की जानकारी संपूर्ण ज्योतिषी आंकलन के आधार पर और काफ़ी राशि व कुंडली के अध्ययन के आधार पर तैयार किया गया है। आपको यह वीडियो पूरा देखना है और आपको आपकी ही विषय में कुछ ऐसा अद्भुत ज्ञान प्राप्त होगा जो अब तक आपको मालूम नहीं था। देखिए मित्रों, और इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद आपका जीवन पूर्ण रूप से बदलेगा। जी हाँ दोस्तों, देखिए, इस वीडियो को आपको बिल्कुल अकेले एकांत में देखना है और ठंडे दिमाग से समय निकाल कर देखना है। और ठंडे दिमाग से समय निकाल कर देखना ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कि वीडियो थोड़ी ही सी लंबी हो जाए, लेकिन यह वीडियो आपके जीवन के लिए बहुमूल्य नगीने के समान होने वाली है। देखिए, तो आपको एकांत में ठंडे दिमाग से पूरी वीडियो देखना है। देखिए, शुरुआत करते हैं वीडियो की, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां दुर्गे और ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव लिखना न भूलें, ताकि दोस्तों आपका उद्धार हो सके और आपको पूरा आशीर्वाद प्राप्त हो सके। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपके अंदर इंसानियत और दया का भाव पाया जाता है। देखिए, हालांकि एक बार जिस इंसान से आपका मन मोहित हो जाए, मन मुटाव हो जाए, जो इंसान आपको धोखा दे जाए, जिस इंसान से आपकी काफ़ी बुराई हो जाए, फिर आप उसे इंसान के साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहते। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब यह भी नहीं है कि आप उसे इंसान के बारे में कुछ बुरा सोचते हैं। देखिए, या उसका बुरा हो जाए तो आपका अच्छा लगता है, ऐसा कुछ नहीं होता। बस आप उस इंसान से दूर हो जाना चाहते और फिर कभी उस इंसान के साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहते। यह आपका बहुत बड़ा गुण है। इसी वजह से कभी कभार लोग जो है आपको कठोर दिल वाले इंसान, विचारधारा वाला इंसान समझ लेते हैं। देखिए, कुछ लोग तो आपको घमंडी और कुछ बेईमान भी समझते हैं, लेकिन जो लोग आपके करीबी हैं, जो सच्चे हैं और अच्छे भी हैं, वह लोग आपको अच्छी तरह से जानते हैं कि आपका स्वभाव इसके ठीक विपरीत है।
आप सच्चाई पसंद करते हैं और आप हर एक रिश्ते को अच्छी तरह से निभाना जानते हैं। लेकिन लोगों की इस प्रकार की विचारधारा का एक कारण यह भी है मित्रों कि आप अपने गुणों को अक्सर छुपा के रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप अपने काम से काम रखना पसंद करते हैं और ज़्यादा दूसरों के जीवन में आप हमेशा दखल अंदाजी नहीं करते हैं और अपने काम से काम रखते हैं, हमेशा व्यस्त रहते हैं। इस वजह से लोग आपको इस तरह से समझ लेते हैं कि आप एक स्वार्थी इंसान हैं। और देखिए, हम आपको बता दें कि अपनी भावनाओं को छुपाने के पीछे आपकी विचारधारा कुछ ऐसी होती है कि जब आप अपने मन की करुणा, प्रेम और कोमल मन को दुनिया के सामने जाहिर करेंगे तो कहीं लोग आपको कमज़ोर समझने लग जाएंगे। काफ़ी लोग इसी विचारधारा के चलते आप इस संसार के सामने एक कठोर विचारधारा को प्रस्तुत कर देते हैं और एक सत्य रवैया रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ दोस्तों आपके अंदर कुछ अलग करने का कुछ एक ख्याल अवश्य आया होगा, रहता है, जिसके चलते आप अलग अलग तरह के कई कार्य करते रहते हैं जिनमें कई बार आपको नुकसान भी उठाना पड़ता है। दोस्तों आपको बता दें कि किसी भी कार्य में सफलता आपको उतनी आसानी से नहीं प्राप्त होती है, ये आप सभी जानते हैं। कोई भी हो, सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलती है। देखिए, आपको इतनी आसानी से सफलता क्यों नहीं मिलती है? देखिए, आपकी राशि के जातकों को 35 से 40 साल की उम्र तक सफलता का मुख देखने को मिलता है। फिर वह सफलता जीवन की थकावट में रहती है और आप जीवन का आनंद लेते हैं। यदि आपकी सफलता 25 साल की उम्र तक प्राप्त हो जाती है तो वह सफलता कभी की वह दिखाऊ नहीं होती, ठीक है, दिखाऊ नहीं होती है, सॉरी मित्रों, और बड़ी ही जल्दी आपके हाथों से फिसल सकती है। दोस्तों आपके अंदर एक खास अच्छा यह भी पाया जाता है, अच्छाई पाई जाती है कि आप अपने आप को किसी से कम नहीं समझते, किसी से कम नहीं समझते हैं। वह दोस्त आप ऊंची परिस्थितियों से कैसे भी हों, स्थिति चाहे आपके अनुकूल हो या आपके विपरीत हो, आप हिम्मत नहीं हारते और अपने आप को दूसरों से अलग मानते हैं। देखिए, आपके अंदर एक गुण भी है कि आप छल कपट नहीं करते। देखिए, भेदभाव नहीं करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आप उन व्यक्ति को भी माफ़ कर देते हैं जो आपके साथ बहुत कुछ छल कर रहा हो या आपका दुरुपयोग कर लेता है। आप इंसानियत के नाते उसे भी माफ़ कर देते हैं। हालांकि ऐसा अक्सर नहीं होता है। देखिए, कभी कभी बार ऐसा हो जाता है कि जब जब आपने ऐसा किया है तब तक आपको दोबारा फिर से हानि हुई है। उसी इंसान ने आपको फिर से धोखा दिया है कि बात कर सकते हैं कि आप लोग ईश्वर में गहरी आशा रखते हैं, बहुत ही ज़्यादा आप आशा रखते हैं ईश्वर पर, तभी आपके कार्य भली भांति होते हैं। मित्रों दोस्तों आपको बता दें कि प्यार और सम्मान आपकी चाबी है। यह दोस्ती, यह मानकर चलिए दोस्तों कि कुछ लोग इतनी चालाक होते हैं जो इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। तो होता यह है कि लोग आपके पास आते हैं, आपको सम्मान देते हैं, प्यार से बातें करते हैं और कहीं चिकनी चुपड़ी बातों में आप आ जाते हैं। फिर आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। देखिए, और आप हर प्रकार के सामने वाले के लिए समर्पित हो जाते हैं और ऐसे में ही आपका दुरुपयोग हो जाता है। लोग आपका फ़ायदा उठा लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, अक्सर ऐसा भी देखा जाता है कि आप दूसरों के लिए बहुत भाग्यशाली साबित होते हैं। वह दोस्तों जब आप किसी के साथ कहीं जाते हैं तो उसके बिगड़ते हुए काम भी बनने लग जाते हैं। क्योंकि कोई इंसान ऐसा होता है, कहते हैं ना कि कभी कोई चीज़ करते हैं कि यार तू कर दे, तेरे से हो जाए तो मेरे से तो नहीं होता। तो होता है किसी किसी का भाग्य साथ दे देता है। देखिए, जब आप किसी के यहाँ नौकरी करते हैं तो उसका छोटा सा कारोबार भी बहुत तेज़ हो जाता है। यानी कि आपका साथ हो वह दूसरों के लिए भाग्यशाली होता है, उनके बिगड़े काम बना देता है। आप एक बार सोचकर ही अवश्य देखें कि आपके साथ ऐसा होता है या नहीं होता। देखिए, आपकी राशि के जातकों का एक गुण भी होता है कि आप किसी की भी दखलंदाजी अपने जीवन में पसंद नहीं करते हैं, चाहे वह आपका कोई भी रिश्तेदार क्यों ना हो। देखिए, आपके माता पिता ही क्यों ना हो, आपकी बीवी या फिर आपका कोई खास
से खास रिश्तेदार क्यों ना हो। देखिए, आप किसी को भी अपनी मुसीबत के समय में याद करना नहीं चाहते तो उसको इलाज खुद ही ढूंढ लेते हैं आप, और आप ऐसा करने में काफ़ी हद तक कामयाब भी हो जाते हैं। देखिए दोस्तों, आप अपनी ज़िंदगी के फैसले स्वयं लेना पसंद करते हैं। आप किसी के लिए ये स्वीकार नहीं करते हैं कि वह आपकी छोटे से छोटे फैसला मिले, और आप अपनी हरकतें दोस्तों, आप अपनी ज़िंदगी के फैसले स्वयं लेना पसंद करते हैं। आप किसी के लिए ये स्वीकार नहीं कर सकते कि वह आपकी ज़िंदगी के छोटे से छोटे फैसला भी ले। आप अपनी हर एक बात से लेकर स्वयं जिम्मेदार होते हैं। आप किसी की भी गुलामी करना पसंद नहीं करते। देखिए मित्रों, इसकी वजह से आपको मेहनत करना बहुत पसंद है। दोस्तों, आपकी राशि के जातक कारोबार करते हैं ज़्यादातर। उन्हें कारोबार करना बहुत पसंद भी आता होता है, और उनका कारोबार छोटा ही क्यों ना हो, उन्हें उनसे बहुत संतुष्ट होते हैं वो उस कार्य को करके। और आप अपनी मेहनत और लगन से उससे कारोबार को भी आज नहीं तो कल बड़ा ही कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपकी राशि के जो जातक हैं और वह ही बुद्धिमान होते हैं। दोस्तों, आपके अंदर टैलेंट भर भर के भरा है, कूट कूट के भरा है। देखिए, भगवान ने उन्हीं किसी एक क्षेत्र की नॉलेज बहुत अधिक को दी होती है दोस्तों, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वह राजनीति के क्षेत्र में, या फिर व्यापार के क्षेत्र में हो। देखिए, आपके अंदर एक नया विषय पर विशेष ज्ञान होता है हर इंसान के अंदर। देखिए, यह है भगवान की दी हुई किसी उपहार के समान होता है। यानी कि आपको देखिए, कुछ विषय पर आप कम मेहनत करते हैं, किसी विषय पर आप अधिक लाभ मिल जाता है। देखिए, अधिक ज्ञान प्राप्त हो जाता है, और यदि आप इस बात को समझ जाते हैं तो आप बहुत ही जल्दी तरक्की करते हैं। देखिए, मानकर चलिए कि आप एक अध्यापक हैं और आपको किसी स्कूल में पढ़ाते हैं, और आपको कोई एक मुख्य विषय दे दिया जाए, तो आपका ईश्वर का दिया हुआ उपहार, यानी कि सोचिए कि हिंदी या इंग्लिश आपको अच्छे से आती है, एक सब्जेक्ट है, और आप उस सब्जेक्ट में बहुत अच्छा ज्ञान होता है, तो आपको उसमें देखिए ट्यूशन पढ़ाने में, स्कूल में पढ़ाने में बहुत ही अच्छा लगता है। इस प्रकार की सेवाएं आप दूसरों को देते हैं तो आप बहुत ही जल्दी तरक्की कर लेते हैं। देखिए, बहुत जल्दी आप आगे भी बढ़ जाते हैं। इसके कि आप कोई भी काम करें उसकी आपकी सफलता की गुंजाइश बहुत कम होगी। जी हाँ दोस्तों, जिसमें आपका मन, देखिए अगर आप हिंदी में परफेक्ट हैं, इंग्लिश में हैं, अगर आपको कोई और विषय दिया जाए तो आप उसमें कम कामयाब हो पाएंगे। देखिए आपको छोटी से छोटी कमी यह है कि आपके अंदर बचपन वाला भोलापन देखने को मिलता है अभी भी। जी हाँ दोस्तों, आप कभी भी इतने मासूम हो जाते हैं, इतने भोले भाले हो जाते हैं कि आप बड़ी जल्दी दूसरों की बातों में आ जाते हैं और आपका फ़ायदा वो उठा लिया जाता है, तो लोग अक्सर आपका दुरुपयोग कर लेते हैं। तो ऐसे लोगों से आपको विशेष रूप से बचने की आवश्यकता होने वाली है। दोस्तों, अब हम आपको कुछ खास उपाय बता रहे हैं ताकि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। कहाँ जलाना है, 5 दीपक आपको बताएंगे। पहले दीपक आपको मंदिर में जलाना है। जी हाँ दोस्तों, पहले आप भगवान भोलेनाथ को अपनी सारी तकलीफ़ें बताएं, उन्हें अपने सारे कष्ट बताएं और उनसे आपको कष्ट का निवारण के लिए आप उन्नति करें, और उसके बाद आप भगवान से विनती करें। फिर उसके बाद मंदिर के दरवाजे पर दाहिनी ओर एक दीपक जलाइए। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद दूसरे दीपक आप जलाएं किसी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। देखिए, तीसरे दीपक की बात करें तो आप शमी पत्र के वृक्ष के नीचे जलाएं, और आप घर के दरवाजे पर दाहिनी ओर जहां दोस्तों, और 5वें दीपक आप जलाएं अपने घर के किचन में, यानी कि जहां आपका खाना बनता है, और वहां जहां किचन में पानी रखने का जो बर्तन है उस बर्तन के बगल से यह 5 दीपक आपको जलते हैं। देखिए, इन 5 दीपक को जलाने के बाद आपके जीवन में जो भी बाधाएं हैं, जो भी दोष हैं, हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे मित्रों। और दोस्तों देखिए, थोड़ा चाणक्य नीति ज्ञान के बारे में जान लेते हैं। मित्रों, जिस व्यक्ति के पास अपार धन संपत्ति होती है इस कलयुग में, देखिए उस व्यक्ति को ही आजकल के युग में सबसे ज़्यादा विद्वान माना जाता है। ये आप सभी लोग जानते होंगे। देखिए, धनवान माना जाता है, उसके नाम व केवल शोहरत होती है, बल्कि उसे विद्वान होने का प्रमाण अपने आप ही मिल जाता है। ये आपने भी देखा होगा। देखिए, उसे खुद को विद्वान साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि लोगों का नज़रिया जो है उसे देखना और समझने का अलग ही होता है।
दोस्तों वही दूसरी तरफ अगर गरीब व्यक्ति है और अपनी ज़रूरतें पूरी करने में भी सक्षम नहीं है तो विद्वान तो दूर की बात है, उस व्यक्ति को लोग नज़रों से देखने लगते हैं, यहाँ तक कि समझ में उस व्यक्ति को कोई सम्मान नहीं मिलता है समाज में। आजकल की वक्ती दौड़ में ज़िंदगी में सभी को सबसे ज़्यादा प्रिय है पैसा। इस पैसे के दम पर उसे जीवन में सभी चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं जिसे वह पाना चाहता है। कई बार जीवन में हमें उन लोगों का सामना करना पड़ता है जो विद्वान तो नहीं होते लेकिन उनके पास अपार पैसा होता है। आपको भी करना पड़ता होगा। ऐसे लोगों से मिलने के बाद मन में यह ज़रूर आता है कि शोहरत और नाम सिर्फ पैसे की वजह से है। कई बार खुद से तो कई बार समाज से डर के हम लोग खुद उस व्यक्ति को सम्मान देते हैं। सम्मान का यही थप्पा व्यक्ति को विद्वता का प्रमाण अपने आप ही दिला देता है मित्रों, जबकि यह नियम उन लोगों पर लागू नहीं होता जिनके पास पैसा तो कम होता है लेकिन दिमाग से बहुत तेज होते हैं। इसी वजह से चाणक्य ने कहा है कि जो धनवान हैं उसी को आज के युग में विद्वान और सम्मानित व्यक्ति माना जाता है। तो मित्रों आपको कैसा लगा आज का चाणक्य नीति ज्ञान? उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। पूरा वीडियो भी आपको पसंद आया होगा मित्रों। लेकिन कुंभ राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन बहुत ही खास रहने वाला है। उनकी ज़िंदगी में बहुत ही बड़ा बदलाव होने वाला है। आने वाले समय में उनको बहुत बड़ी खुशखबरियाँ मिलने वाली हैं जो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो मित्रों इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय भोलेनाथ सच्चे दिन से ज़रूर लिखेगा। जय हनुमान। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में मित्रों।